जवाब आपको बताता है कि किस प्रदेश में यानी किस चुनावी प्रदेश में कौन सी हवा बह रही है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल का अब जिक्र कर लेते हैं जो हमने जनता से पूछा है। सवाल डिजिटल से जुड़ा हुआ, डिजिटल तरीके से चुनाव कौन सी पार्टी है जो बेहतर लड़ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अब वर्चुअल रैली हो रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में ये एक नया तरीका है। तो देखिए जवाब क्या है। बीजेपी 66% कह रहे हैं कि डिजिटल तरीके से अगर कोई चुनाव लड़ सकता है कोई पार्टी तो वो है बीजेपी। 21% को लगता है समाजवादी पार्टी। 3% ऐसे लोग हैं जो बीएसपी के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस कहने वाले लोग 2% हैं और अन्य कहने वाले लोग 3%। लेकिन 5% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पता कि कौन सी पार्टी डिजिटल तरीके से बेहतर चुनाव लड़ सकती है। चलिए एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने नया तरीका दिया कि वर्चुअल रैली करिए, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार राजनीतिक दलों की भी एक समस्या ये थी कि डिजिटल तरीके से तो बीजेपी सबसे मजबूत है और लोग भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डिजिटल के लिए क्या है कि सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़ी चुनावी रैली करा लेंगे, लेकिन पैसा है फिर टेक्निक चाहिए, फिर टेक्निक चलाने वाले लोग चाहिए, उसमें पारंगत होने चाहिए। आप काउंटर करने वाले हो, प्रति काउंटर करने वाले हो, भाषा का ज्ञान अच्छा हो, भ्रामक खबर है जो फेक न्यूज उनकी पार्टी के खिलाफ चल रही है उसका तुरंत काउंटर पेश कर सकें, इस तरह के लोग चाहिए। छोटे शब्दों में 90 सेकंड, हम टेलीविजन में आए थे तो हमसे कहा जाता कि 90 सेकंड की एक टेलीविजन की स्टोरी होती है, यानी 1.5 मिनट की। तो अब डिजिटल युग में भी 1.5 मिनट से ज्यादा की एक स्टोरी नहीं होनी चाहिए। अपनी बात आप 1.5 मिनट में रखिए, क्योंकि 100 मेगाबाइट से नीचे का आपकी जो फाइल हो, क्योंकि फिर लोगों का मोबाइल हैंग हो जाता है। लोगों के पास स्मार्टफोन है लेकिन इतने अच्छे फोन नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और ये चीजों में बीजेपी का आईटी सेल है। उनके हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। 1 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक के बहुत सारे पेज हैं, जाति के हिसाब से फेसबुक पेज हैं, जाति के हिसाब से, जिलों के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो आप समझ लीजिए कि 3 गुना आगे है बीजेपी हमारे सर्वे के हिसाब से। जाहिर तौर पर पंकज जी, 66% एक बड़ा नंबर है ये। 66% लोगों को ये लग रहा है कि अगर डिजिटल तरीके से कोई चुनाव लड़ सकता है तो वो बीजेपी लड़ सकती है। ये इसे कैसे समझें हम? नहीं, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बात की शिकायत की थी कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को इसमें परेशानी हो सकती है। और जैसा विजय जी कह रहे थे ना, वो बात बिल्कुल सही है। बूथ लेवल तक तैयारी कर ली थी बीजेपी ने अपने। 1,74,000 बूथ हैं और हर बूथ पे 2 आदमी, जिसने कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के तमाम चीज़ें बना रखी हैं, उनके तो एलईडी पॉइंट्स तक की भी तैयारी थी। उस हिसाब से देखें ना तो समाजवादी पार्टी ने संगठन के स्तर पर उस तरीके से ना तो तैयारी की। बीएसपी तो इस मामले में बहुत पीछे थी। तो इसमें तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा लीड मिला हुआ है अगर इस tariके से चुनाव प्रचार होते हैं तो। जाहिर तौर पर देखिए लोगों को भी ये लग रहा है, 66% लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई डिजिटली तरीके से चुनाव लड़ सकता है तो वो बीजेपी है। और राजनीतिक दलों की भी समस्या ये थी जब वर्चुअल रैली की बात सामने आई और वही इस सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।